ढूंढती है जिसे, ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से। ओम शांति। गुणों के सागर शिव बाबा हमें अपने समान मास्टर गुण सागर बनाते हैं, और मास्टर गुण सागर बनने के लिए हमें पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से परे कर देते हैं। क्योंकि अवगुण आते ही हैं तब जब हम दूसरों को देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, उनकी बातों पर बार बार विचार करते हैं। इसीलिए बाबा हमें उस पर दोष देखने की दृष्टि से छुड़ाकर केवल एक शिव बाबा जो गुणों का सागर है उसको ही देखने का लक्ष्य देते हैं, बाप समान बनने का लक्ष्य देते हैं। आज की मुरली भी हमें बाहर की बातों से अलग करके अंतर्मुखता की गुफा में जाके एक गुण सागर बाप से सर्वगुण धारण करने की शिक्षा दे रही है, न पराई बातों से परे कर रही है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख, 22 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुखता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। जितना बाहर की बातों में ध्यान देते हैं, दूसरों को देखते हैं, उतना आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाती है, अंदर से आत्मा कमज़ोर होती जाती है। जितना खुद को देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, उन्हें सुधारते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, गुणवान बनती जाती है। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? संगम युग पर हमारी चढ़ती कला हो रही है, तो चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? तो चेक करेंगे हम चढ़ती कला वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं। उत्तर है पहला, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरा, कभी भी
पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। तो इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास। इस समय मुरली सुन रहे हैं तो यह है ज्ञान का क्लास, और सवेरे अमृत वेले योग का क्लास। योग कौन सा, यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। योग शब्द आते ही ना बस वो फिजिकल योग, हठ योग बुद्धि में आ जाता है। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं, राजयोग मतलब राजा तो नहीं सिखा रहे कोई योग। जो राजयोग सिखावे, कोई राजा नहीं है जो सिखा रहे हैं। जो राजयोग सिखलावे यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने, विश्व महाराजा विश्व महारानी बने। कैसे बने? राजयोग से। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, भले हैं मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो पहला काम। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे, आवाज में नहीं आते उसमें ना। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जिन्हें मिल रहा है वही तो बताएंगे। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि युग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना। बुद्धि युग भटक रहा है, एकाग्र नहीं है, ज्ञान धारण नहीं हो रहा है, युद्ध चल रही है। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। इसमें मूंझना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आएंगे पर कंफ्यूज नहीं होना है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। क्यों थकते हैं? बॉडी कॉन्शियस होकर काम करते हैं ना सारा दिन, तो थक जाते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है, बाह्य मुक्ता में आना पड़ता है ना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे।
ना ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी क्या करना है? जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। मौका देखना चाहिए कब टाइम मिले और हम बस इससे डिटैच होकर अंतर्मुखी हो जाएं। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं। सबसे ज़्यादा जन्म भी है ना, ज़्यादा पाप भी है। उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे, है ना। तो ये तो ड्रामा बना हुआ है। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाले। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सर्व की सद्गति कब होती है? अब। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक को तो याद नहीं रहता कि हम संगम युगवासी हैं, इस युग में रह रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अंत समय में जिसको याद करेंगे ना वैसी योनि में जाएंगे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है शास्त्रों में। दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसा गीत है ना। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। बनाने वालों को संगम युग का नहीं पता, परंतु हम उनके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए। तो स्थूल रूप में कहते हैं, परंतु हम सूक्ष्म रूप में उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। कौन से नैन? ये ज्ञान नैन। तो बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा आए तब राह दिखाए, तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। जिन्हें पढ़ा रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं,
वही जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। तो ये कंट्रास्ट बाबा बताते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। टॉपिक्स लिखना, बाबा की श्रीमत को मानना भी तो है ना। अगर नहीं लिखते हैं तो श्रीमत की ना आज्ञा की अवज्ञा करते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, पढ़ पढ़ के नहीं सुनाना है, ओरली करना है। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। सबसे ज़रूरी है सोल कॉन्शियस स्थिति। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने की ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना, आत्मा समझना और आत्मा समझकर देखना, यही है सबसे ऊंची मंजिल। पान का बीड़ा उठाना, ये जिम्मेवारी लेना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा, ये भी याद रखना है। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिला कर दिखाए। इतनी याद पक्की थी, तभी तो चैलेंज किया ना रावण को। यह स्थूल बातें नहीं हैं, ये अंदर सूक्ष्म बातें हैं। शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं, स्टोरीज बना दी हैं, परंतु आंतरिक स्थिति की बात है आत्मा की। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, यही कान थे ना जो परमात्मा का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे। वह दंत कथाएं सुन सुन कर एकदम पत्थर बन गए हैं, है ना। यही हमारी कान थे जिसने बाबा का ज्ञान सुना था और अब बिल्कुल पत्थर बन गए हैं ना। बस स्थूलता ही बुद्धि में है, सूक्ष्मता खत्म हो गई है। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया, है ना। नुकसान ही नुकसान किया है। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, सीढ़ी में दिखाया है ना कैसे नीचे उतरते आए। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। फील होता है अंदर तक, आत्मा का उत्थान हो रहा है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो ज़रूर नीचे ही गिरेंगे, फिर कहीं और लगेगी। बाकी सब जगह तो जिससे भी बुद्धि लगाएंगे ना वो नीचे ही गिराएंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, है ना। ऊपर नीचे होते रहते हैं, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। कैसा तूफान आता है? फलाना ऐसा है, यह करता है। बुद्धि योग बाबा से निकलकर बस दूसरों के ऊपर चला गया। यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है, समझ जाओ ये सब माया है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। सब पुरुषार्थी है ना, तो कोई बना नहीं है।
कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, देखो अवगुण तो बस मुंह मोड़ लो, हमें नहीं देखना है। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी तो भूल जाओ ना, क्यों देखते हो। हमें बाबा से पढ़ना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। किसी व्यक्ति को देखकर अपना नुकसान कर देना है तो ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है ना। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, पढ़ाई से रूठ जाते हैं। नुकसान किसका होता है? अपना ही होता है ना। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाई उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, है ना। अपना नुकसान नहीं करना है। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। रूठ जाते ना कि हम तो नहीं आएंगे। नंबरवार तो है। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं, है ना। जितना आप बाबा को दिल से याद करते हो ना, तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कहाँ हो, स्थूल रूप में कहाँ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर बाबा की सेवा करते हैं, बाबा को दिल से याद करते हैं, तो बाकी सर्च लाइट अनुभव होती है। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, फिर वहीं आते हैं ना अपने परिवार के पास ही, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। चाहे इस शरीर में है, चाहे नया शरीर धारण किया है, बाबा सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे। परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी। तो ब्रह्मा बाबा भी देते हैं, तो बाबा भी ताकतवर है ना। शिव बाबा ताकत वाले हैं, सर्वशक्तिमान है, तो ब्रह्मा बाबा भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो दोनों आत्माएं पावरफुल हैं। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हैं यहाँ 2 बत्ती है, ये तो समझते हैं ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा 2 बत्ती हैं, इकट्ठे मिलकर पढ़ा रहे हैं। और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, सबके शरीर में एक ही आत्मा है। इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है सर्च लाइट लेने का और देने का। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। ज़रूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं, भगवान को तो नहीं जानते, क्राइस्ट को मानते हैं तो उन्हीं को याद करते रहते हैं और रोज़री फेरते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। कहते हैं ना गॉड इज़ लाइट,
अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। भले वो भक्ति मार्ग में है, परंतु उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो तो उठानी चाहिए ना, जो अच्छी बातें हैं। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं, वह सबसे गुण उठाते थे। बताते हैं ना, दत्तात्रेय गुरु जो थे वो उन्होंने 24 गुरु किए थे, और उन 24 गुरुओं में सब थे, धरती, आकाश, जल, सूर्य, इवन चींटी, है ना, मधुमक्खी, उन सब से वो गुण उठाते थे। तो उन्होंने 24 गुरु किए थे। तो तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो, तो जिसमें जो गुण दिखाई दे वो उठा लेने चाहिए। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूएबल है ना। यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं, यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यहाँ क्यों आएंगे, क्या चोरी करेंगे। यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। ज़माना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे का क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, आत्मा एवर हेल्दी बनती है, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का, ज्ञान का क्लास एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है, याद भी करना है, और जो ज्ञान सुनते हैं उसका मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा ये है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं, राजा विक्रम और विक्रमाजीत संवत दोनों को मिक्स कर दिया है। तो वह कहते हैं रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, विकर्म करने शुरू हो गए ना, तो इसलिए विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। फिर अभी विक्रमाजीत संवत वह चलता है 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य यानी सुधरे हुए सतयुग में थे। आर्य अर्थात जो सिविलाइज्ड हैं, यानी सुधरे हुए हैं। अन आर्य अभी हैं, अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास। कौन पुरुषार्थ करते हैं? जो गरीब हैं। गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु फिर क्या होता है?
माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं मधुवन में, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। एक बाप की, एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो, बस एक बाबा को पकड़ो, शिव बाबा को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं। गायन है, क्या गायन है सम्मुख सुनने पर? तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना है ना। ये तो बुद्धि की बात है ना। 8 रोज काफी हैं, अगर बैठा दें तो ढेर हो जाए, इतनों को कैसे रखेंगे। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती, किन्हें होती है? जो आप समान बनाते हैं, सेवा करते हैं, आप समान बनाते हैं तो खुशी होती है। प्रजा बनावें तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। बाबा से क्या पूछना, खुद ही खुद को देखो ना। ज्ञान का आईना बाबा ने सबको दिया है, उसमें देखो। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है, नोट करेंगे, समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। इसलिए अनाज का, यज्ञ के भोजन का, यज्ञ की एक एक चीज का बहुत महत्व है, ये ध्यान में रखना है। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। ये परीक्षाएं हैं, बिना एग्जाम के पास कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। कैसे बनेंगे रॉयल फैमिली के अधिकारी? जब ईश्वरीय सेवा के बंधन से समीप संबंध में आएंगे। संबंध का आधार है बाबा की सेवा। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। तो देख लो क्या पद पाना है। स्लोगन है,
स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। तो आज सभी विशेष क्या अभ्यास करेंगे, क्या पुरुषार्थ करेंगे सारा दिन? दत्तात्रेय मिसल सबके गुण उठाएंगे, किसी के भी अवगुण नहीं देखेंगे। कोई भी मिले, स्थूल चीज हो या सूक्ष्म चीज हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, हर एक के गुण देखेंगे और उसे धारण करेंगे, ताकि दिन के अंत में आप बहुत सारे गुणों को धारण करने वाले गुणवान बन जाओ। तो सारा दिन विशेष यही पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।